कोटि वंदन। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है और हमारे में इतनी समर्थ नहीं होती कि हम उनकी महिमा का बखान कर सकें या हम उनका गुणगान गा सकें या हम उनकी वडियाइयों को सबके सामने कह सकें, क्योंकि उनकी रहमत जो है और उनकी जो मेहर है वो बेअंत होती हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी सारी संगत पे वो बेशुमार बरसा रहे हैं। जैसे एक हवा का काम चलना है और नदी का काम बहना है, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती। उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज जी की मेहर और कृपा है जो नॉन स्टॉप सारी संगत पे बरस रही है। तो संगत जी, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो गुरु महाराज जी ने हमें दिए हैं, और जब हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़ते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर क्षण वो सत्संग बन जाता है। चाहे हम उनको याद कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं और शब्द वाणी सुन रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, सारे जो भी हम गुरु महाराज जी से जब कनेक्ट होते हैं तो वो सारे पल बेइंतहा खूबसूरत होते हैं और वो सत्संग बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत सत्संग बन जाते हैं। तो संगत जी, जैसे कि बहुत सत्संग सुने हैं कि महाराज जी ने कैसे संगत को सेकंड लाइफ ब्लेस करी है, कैसे वो उन पर कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, और जो इतना बड़ा संकट आने वाला होता है गुरु महाराज जी उसको कैसे एक पल में काट देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कितनी बार मेरे को अपना नया जीवन मेरे को प्रदान किया है, उसके लिए गुरु महाराज जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज मैं जब ये सत्संग कर रही हूँ तो सिर्फ गुरु महाराज जी की मेहर है जो मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ, नहीं तो शायद ये पल मुझे भी देखने को ना मिलते। तो संगत जी, 2 साल पहले मेरे बेटे की जब मैरिज होने वाली थी, बच्चों ने एक दूसरे को ओके किया था। तो जो मेरी डॉटर इन लॉ है, उनके पेरेंट्स को थोड़े हेल्थ इश्यूज थे और वो पंजाब से गुड़गांव ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग पंजाब बठिंडा के लिए निकल गए और उन्होंने हमें कॉल किया था कि आप जीपीएस के थ्रू आ रहे हैं और हिसार में एक आपको रोड दिखाएगा राइट हैंड साइड से, वो गांव है जीपीएस के थ्रू, तो आप उधर मत जाना। उन्होंने हमें पहले ही अवेयर कर दिया था कि आप वहाँ मत जाना, आप वहाँ पे फंस जाओगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं आएगा। संगत जी, हम 6:30 पे हम गुड़गांव से निकले और हम जब 4-5 घंटे की जर्नी हो गई थी और जब जीपीएस ने वही वाला हमें टर्न दिखाया और मेरे बेटे ने उधर टर्न ले लिया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी नहीं आप गाड़ी बैक कर लो बेटा, गाड़ी बैक कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, नेटवर्क इशू है, हम कहीं गलत जगह ना फंस जाएं। तो वो बैक करना चाह भी रहा था पर हो नहीं रही थी। तो उसने कहा कोई नहीं पापा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हाफ एन आवर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो संगत जी, बिल्कुल वो लिटरली एक गांव था, कच्ची सी सड़क थी और उसके ऊपर गाड़ी जा रही थी, हमारी कार जा रही थी, और अगर कोई सामने से आ जाता था, पहली बात तो बहुत कम उतने डिस्टेंस में मिले, और कोई अगर सामने से आ जाता तो हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती थी। हमें या तो खेतों में टर्न करना पड़ता था और या फिर भाई उनको साइड देनी पड़ती थी। पूरे रास्ते में हमें 2-4 ही लोग मिले होंगे और दूर दूर पर घर थे, लेकिन बहुत प्यारा नज़ारा था। चारों तरफ हरियाली थी, ट्रैक्टर चल रहे थे, लोग अपने खेतों को सींच रहे थे। तो संगत जी, शायद हमने हाफ एन आवर से ज़्यादा वो हो गया था हमारा स्ट्रेच, और हम जब एकदम जा रहे थे तो हमारे राइट हैंड साइड से फुल लोडेड ट्रक एकदम क्रॉस हुआ, और हमारी कार और उस ट्रक में संगत जी सिर्फ ये जो फिंगर, हाथ भी नहीं कहूँगी, इतना एक फिंगर जितना डिस्टेंस था, और हम एकदम
सबकी चीख निकल गई कि ये क्या हो गया। और एक दो बाइक वाले जा रहे थे वो भी रुक गए, और वो ट्रक वाला निकल गया हमारे राइट से, और हमने स्ट्रेट जाना था। तो मतलब ऐसे लगा कि बस आज तो हम बच ही नहीं सकते थे। पर गुरु महाराज जी की मेहर देखो ना, कि जिसको उन्होंने बचाना होता है, ऐसे लगता है वो तो बाद में समझ आते हैं, उस टाइम तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि ये हो क्या गया। लगता था कि ट्रक और कार के बीच में स्वयं गुरु महाराज जी आके विराजमान हो गए और उन्होंने हमारी रक्षा करी है। और फिर उसके बाद संगत जी बिल्कुल हम ठीक थे, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल होने में हमें टाइम लगा, लेकिन उसके लिए लख लख शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने हमारी कितनी रक्षा करी, हमें हाथ दे के बचाया उन्होंने, कि जैसे एकदम हमें अपनी गोद में ले लिया हुआ हम सबको। नहीं तो कुछ हो जाता तो पता भी नहीं चलना था कि हम कहाँ हैं। लेकिन सबसे ब्लंडर मिस्टेक कि वहाँ ना कोई स्पीड ब्रेकर था, ना कोई उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ था कि ये क्रॉसिंग है या कुछ है। तो बल्कि उन्होंने कहा, जो मेरे डॉटर इन लॉ के फादर थे, कि आप सीधा हाईवे से आना, आप वो वाला टर्न नहीं लेना। पर कहते हैं ना, जिसको परमात्मा गुरु जी अगर जिंदगी बख्शते हैं तो वो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने ये हमें ज़िंदगी बख्शी है, लाइफ बख्शी है। और संगत जी एक और ऐसा ही सेम सत्संग है कि 2018 न्यू ईयर वाले दिन, दैट टाइम वी आर इन बेंगलोर, वी सेटल्ड इन बेंगलोर। और मेरी बेटी ने कहा कि मामा हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और सिंगर वगैरह भी आए हुए हैं, तो आ जाओ आप यहीं सेलिब्रेट इकट्ठा कर लेंगे न्यू ईयर। तो हम पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, हस्बैंड, मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर, हम सब उनके घर में गए। और जब प्रोग्राम अभी चल ही रहा था, अगले दिन बच्चों का ऑफिस था, तो हम जैसे 1 o'clock के करीब जब निकले, तो जैसे हमारी सारी 5-6 गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि विजिटर्स पार्किंग हमेशा सोसाइटी के बाहर होती है, अंदर अलाउड नहीं करते, तो हमने भी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। और जैसे ये 5-6 गाड़ियां खड़ी हैं ना संगत जी, जैसे 111 लिखते हैं, बिल्कुल उन गाड़ियों को कवर करके एक जैसे उल्टा टी लिख दो आप, ऑपोजिट टी। 5-6 गाड़ियां थी और नीचे एक बहुत बड़ी गाड़ी किसी ने खड़ी कर दी। और जब हम 1 बजे बाहर आए और वो गाड़ी हम अपनी निकाल नहीं पा रहे थे, और मेरे सन इन लॉ ने बाकायदा डीजे रुकवा के उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि इस नंबर की गाड़ी किसकी है, प्लीज़ आप हटा लो, क्योंकि हम लोगों को घर जाना है। संगत जी 2-3 बार अनाउंसमेंट हुई, उस गाड़ी का नंबर हमने बोला, लेकिन कोई भी उस गाड़ी को हटाने नहीं आया। और फिर रजिस्टर में देखा कि किस किस के घर मतलब गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि एंट्री होती है हर सोसाइटी में। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने इतनी हमारी हेल्प करी, सबके घर में फ़ोन गए कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं और उनकी गाड़ी का ये नंबर है तो हटा लो। संगत जी 3 बज गए, वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। फिर एटलीस्ट हम बैठे रहे, तो सबने कहा कि बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मॉर्निंग में देखेंगे। फिर 6 o'clock मेरा बेटा गया तो देखा जो 5-6 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी थी, उसमें से हमारे साथ वाली गाड़ी किसी ने 1-2 गाड़ियाँ निकली। जब निकली पर वो गाड़ी वहीं खड़ी रही, निकली। फिर हमने भी बड़ी मुश्किल से 6 o'clock सुबह अपनी गाड़ी निकाली। और मेरा बेटा थोड़ा बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि उसकी उस दिन प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में। तो कहता कि मैं जिसने गाड़ी खड़ी कर रही थी है, मैं लेबल लगा देता हूँ कि वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैन। मैंने कहा नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। और फिर हमने गाड़ी निकाली तो सब थोड़े इरिटेट थे, रेस्टलेस थे। तो मैंने एकदम बोला, मैंने कहा देखो न्यू ईयर है और बेंगलोर में इतने पब्स वगैरह हैं, गुरु महाराज जी ने ही ये गाड़ी खड़ी करी हुई थी और हमें रोक के रखा हुआ था, नहीं जाने दिया। मे भी हो सकता है कि हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, और हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरु महाराज जी ने इतने में ही काट दिया है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी का तो जितना शुक्राना करो, शुक्राना के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्राना है। बस गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी इसी तरह अपने चरणों के साथ लगाई रखना, अपने नाम की दात दो, अपने चरणों की प्रीत बख्शो, सारी संगत पे अपनी मेहर करो, कृपा दृष्टि बनाए रखो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक